शाक्स, मैं हूँ रिचा और मैं 32 साल की हूँ। और मैं हूँ वानी, मैं 41 साल की हूँ। हम दोनों दिल्ली से हैं। रिचा और मैंने पिछले कुछ सालों में कई फेजेस देखे, टीनेज, मदरहुड और बहुत सारे चेंजेस भी होते हुए देखे। सबसे ज़्यादा बदले हमारे टीन्स, सोशल मीडिया के चलते। ये जो एज होती है ना, 8 से लेके अर्ली अडल्टहुड, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें लड़कियां बहुत सारे चेंजेस से गुजरती हैं। इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उनकी बॉडीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। इस स्टेज में उन्हें ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस की, कॉन्फिडेंस की। लेकिन ये एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस में एक बहुत ज़रूरी पार्ट उनके इनरवेयर का भी होता है। एंड सो वी प्रेजेंट टू यू डीचिका। डीचिका एक ऐसा इनरवेयर ब्रांड है जिनके मेन कैरेक्टर्स टीन गर्ल्स एंड यंग वुमेन है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जैसे ब्रास, कैमिसोल्स, पैंटीज और पीरियड पैंटीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गिव आवर ग्रोइंग गर्ल्स द चॉइस ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। और इसी वजह से आज हम सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि उनकी मॉम्स के भी फेवरेट बन गए हैं। और हम बनाना चाहते हैं डीचिका को हर टीनेज गर्ल, हर यंग वुमन की BFF। इसके लिए हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इंडिया की ग्रोइंग गर्ल पावर का हिस्सा बनने के लिए? डेफिनेटली चिकास। डीचिका। जबरदस्त पिच आप लोगों ने दी, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। कैसे कनेक्ट किया आप दोनों ने आपस में और ये आइडिया कैसे आया? मेरे तो रिचा और मैं सिस्टर इन लॉज हैं। ये Okay. मेरी भाभी है, मुझसे छोटी है। पर सो हमने 2014 में एक साथ ही अपना इससे पहले बिजनेस शुरू किया था, जिसको हमने बहुत अच्छे से जलाया, हाथ पैर सब जलाए उसमें। किस चीज का था वो? किड्स वेयर में था। हाथ पैर जलाए कि पैसे भी जलाए? पैसे भी जलाए। कितने पैसे जलाए? हमने 70 लाख जला दिए उसके अंदर। अच्छा, खुद के कि बाहर से रेस खुद किए? के तब कुछ पैसे नहीं लिए थे। इट्स एक्चुअली अ एक्सपेंसिव बी स्कूल कहते हैं हम उसको। अच्छा। that's a good way. Because we Good learned way to look everything we at should it. have. By 2018 हमें रियलाइज हो गया था कि ये वाला काम तो नहीं बन रहा है। So we were thinking what next to do. तो उस वक्त हम मार्केट गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे and we're always in survey mode. तब 2018-19 में अगर आप Amazon या कहीं भी जाते थे और आप लिखें यूथ ब्रास या एनी इनरवेयर फॉर गर्ल्स, आपको दिखती होंगी बड़ी एज की लेडीज इनरवेयर पहने हुए, जो अगर मैं एक मदर हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए तो खरीदने में ठीक नहीं लगेगा। और अगर मैं टीन हूँ तो मैं उससे कनेक्ट नहीं करूँगी, बहुत बोरिंग है, मैं क्यों पहनूँ जो एक 30 साल की लेडी पहन रही है। तो हमें लगा कि गैप तो है एंड 2020 में हमने अपना फर्स्ट इनरवेयर कलेक्शन लॉन्च किया। आप लोग टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हो क्योंकि आपने पहले भी किड्स वेयर किया, फिर ये भी? मेरा एक्चुअली मीडिया बैकग्राउंड है। Okay. मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है दिल्ली LSR से, 4-5 साल कंसल्टेंसी भी किया, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी। तब मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया था। मैंने ग्रेजुएशन करी है पर्ल अकेडमी से इन फैशन बिजनेस। और आप लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो या बाहर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है? तो हमारे इस वक्त 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिस पे हम अभी ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 4 बाहर से है और एक हमारा इन हाउस है। कंपेटिटर्स कौन है? दैट्स द होल थिंग। कंपेटिटर्स एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस है, लोग इसको ट्रीट करते हैं एज अ कैटेगरी एक्सटेंशन। कौन है सबसे बड़ा ब्रांड? जॉकी है इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड, जिसकी मिस जॉकी में 8-9 स्टाइल्स होते हैं मोस्टली। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकती हूँ। प्लीज। थैंक यू। ये नॉर्मल कॉटन पैंटी है। Very good feel to the fabric. Good, Almost soft 100% Yes, ये cotton. combed cotton. थोड़ा सा lycra है for stretchability, but yes. otherwise it's fantastic. Yeah, it's आपने वो 95. polyester वगैरह use नहीं एंड किया। आपने इसमें वो हुक्स नहीं बनाए हैं कोई भी प्रोडक्ट में हमारे हुक्स so नहीं that है। it's easier to Yeah. wear. So वो वाला Also, स्ट्रेस वो नहीं पोकी होता है ना, क्योंकि हमें याद है जो Right. हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बहुत कंफर्टेबल नहीं था। ऑल्सो एक चीज होती है जो लड़कियों में प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत बारी एक तो 3-4 स्पोर्ट्स ब्रास या फिर वो कप्स वाले जो ब्रास होते हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें साइजिंग और डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो रिचा ने सिलुएट्स ही ऐसे डेवलप करे हैं जो स्ट्रेचेबल हैं। और ये डॉक्टर गरिमा इज अ न्यू एंगल, नो? डॉक्टर गरिमा इज अ कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट विद अस। दिस इज समथिंग न्यू। हाँ, so we do it for community building, so girls can reach out to her through our website, through our DMs, talk to her. हम बहुत सारे स्कूल एक्टिवेशंस कर रहे थे पीछे, where they used to ask not only about the product but very personal questions जो वो probably अपनी फैमिली में और बाकी लोगों से नहीं पूछ सकते थे। सीईओ कौन है आप दोनों में? So अभी हमने CEO का डेजिग्नेशन लिया नहीं, I take क्यों? all the स्केल नहीं था, although we are looking at it because हमने recently मेरे ब्रदर को पुल इन किया है for fulfillment. तो 6 Your or 8 months husband, में once yes. he is ready, then I will take on the CEO role so that he can take over all the operational roles. और आपका इक्विटी स्प्लिट क्या है? Same split है 38.6, 38.6. तो बाकी किसके बाकी? पास?
सो हमने लास्ट ईयर फंडिंग राउंड रेज किया था अपना बताइए, बताइए। 25 CR प्री मनी पे 5 करोड़ का राउंड तब रेज किया था। कितने महीने हो गए? हमने सितंबर 2022 में रेज किया था। तो एक साल में 25 करोड़ 80 करोड़ बन गया। मैं बता रही हूँ कैसे। तो हमने 25 करोड़ 25 करोड़ प्री मनी तब किया था। हमारा जो ट्रेलिंग रन वो था टर्नओवर 6.6 करोड़ का था उस टाइम पे। लास्ट ईयर हमने 10.3 करोड़ पे क्लोज किया है और जो Okay. मेरा करंट MRR है हमारा 1.2 करोड़ है। नेट रेवेन्यू? नेट ऑफ GST नेट ऑफ रिटर्न। तो FY24 आप कितने में क्लोज करें? हम 18 करोड़ में टारगेट कर रहे हैं क्लोज करना। जो हम 15 करोड़ का राउंड रेज कर रहे हैं और जो हमारी आस्क इट्स अ पार्ट ऑफ दैट राउंड। मेरे पास 7 करोड़ के सॉफ्ट कमिटमेंट्स हैं। और बर्न कितना था लास्ट मंथ? बर्न हमारा पिछले महीने 10 लाख था, पर मैं आपको बर्न की भी पूरी स्टोरी बताऊंगी। Oh my God, 10 लाख रुपए burn per month जी। is huge. नहीं, उससे ज्यादा बर्न है, तो मैं आपको पूरा बर्न बता देती हूँ फिर। पहले साल जब हमने करा था, हमने 2 करोड़ का टर्नओवर किया था। उसमें हमारे पास 4% हमने एबिटा रखा था। What year? Which year was this? 2019। 19. Okay. 2020 में 7% का एबिटा था। तब हम 3.3 करोड़ के टर्नओवर पे थे। उसके बाद हमने 6.6 का टर्नओवर किया, तब हम 9% पे थे, अगेन पॉजिटिव। लास्ट ईयर जब हमने फंडिंग राउंड रेज किया, उसके बाद हमने बर्न करना शुरू किया। हमने लास्ट ईयर बर्न किया है 10.3 करोड़ के टर्नओवर के लिए 2.8 करोड़। That's a lot. और उसके बाद इस साल हमने अभी तक 7.3 करोड़ का टर्नओवर किया है In 7 months. टिल सितंबर। अच्छा, 6 months. Okay. अगस्त में थे, तब तक हम 1.7 करोड़ बर्न कर चुके थे। सितंबर में हमने 10 लाख बर्न किया और ये मंथ अभी हम ब्रेक इवन पे ट्रैक कर रहे हैं अक्टूबर। कितनी बड़ी टीम है? हमारे पास 50 पीपल की टीम है। 50? 50, हाँ जी। लेकिन टीम 50 लोग करते क्या है? आपको नहीं लगता फॉर योर साइज ये टीम बहुत मैं- बड़ी है? ये Exactly. टीम इसलिए थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमने रिसेंटली ऑफलाइन स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमारे पास 12 लोग ऑफलाइन में, और ऑफलाइन बहुत ह्यूमन रिसोर्स हैवी है। लास्ट मंथ आपने ऑफलाइन का परसेंटेज क्या था? 60-40 पे थे हम। और ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से चैनल्स में बेचते हैं? सो ऑनलाइन में हम Amazon, मिंत्रा, बाकी फर्स्ट क्राई, हॉपस्कॉच, अजियो, नायका, इन सब जगह पे। और ऑफलाइन की चैनल्स? ऑफलाइन जनरल ट्रेड चैनल से करते हैं। उसके अलावा SIS है और कुछ आर्मी कैंटीन्स का भी ट्राई करा है मॉडल। Wow. और जनरल ट्रेड में कितना कमीशन देती हैं? 48% 48%. 8% एंड क्रेडिट देते हैं? क्रेडिट हमारा ऑन पेपर 60 डेज है, लेकिन गोइंग टू 120 डेज राइट नाउ, बिकॉज जो हमने टोटल सेल्स करी उसमें 97 लाख की प्राइमरी सेल्स है, 30 की सेकेंडरी है, 8 की टर्शरी है। तो 30 और 8 वाला जो है वो तो पेमेंट साइकिल है सॉर्टेड की सेकेंडरी पे, और टर्शरी में तो शॉर्ट पेमेंट होता है। प्राइमरी सेल वो होती है जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है। सेकेंडरी सेल वो होती है जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल करता है। और टर्शरी सेल वो होती है जब रिटेलर एंड कंज्यूमर को सेल करता है। मैं आपको ये बताती हूँ वानी, अगर आपने लास्ट ईयर 2.8 करोड़ बर्न किया है तो अक्टूबर में आप ब्रेक इवन करेंगे, वेरी हार्ड टू बिलीव है, क्योंकि जो आपने अपनी 97 लाख मैं की आपको प्राइमरी करी है, आप जो क्या बजट नहीं कर रही हैं उसमें आपका 20% रिटर्न आएगा। पर मैं आपको 97 नेट ऑफ रिटर्न्स बता रही हूँ। नहीं, अभी तक नहीं आया ना। मैं जब आप 120 डेज ऑफ क्रेडिट पे बैठी होती हैं, दैट इज एज गुड एज रिटर्न। तो ऑन एवरेज जो मेरा रिटर्न रेट चल रहा है ऑफलाइन में ब्रॉडली 30% का चल रहा है। ऐसे देखिए, होता नहीं है वानी रिचा। फट करके राइट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इतना सारा माल वापस आ जाता है कि आपके सारे पहले के नंबर गलत हो जाते हैं। पर हम ये For the full year. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज हम उस पे सॉरी आप पहले Appreciate बोलिए। that, but जो आप 10 करोड़ पे अगर आप -2.8 में है, कोई भी बिजनेस में उसको -20% से 0% 6 मंथ्स में लाना विदाउट सिवियरली इम्पैक्टिंग बिजनेस, मैं आपको मैथ भी बता देती हूँ कैसे आया वो है उसमें। मैथ्स में ऑप्टिमिज्म है, इज व्हाट आई एम टेलिंग No, यू। it's अभी not. वी कैन क्लोज दिस कन्वर्सेशन एंड वी कैन गो बैक टू अमन। मेरे को ना तब से नाम खटक रहा है। अच्छा, आपको कैची नहीं लगा? खाली चिकन ही अच्छा लग रहा था। इट्स नॉट वाव, मतलब हमें उसमें कुछ कैट वो नहीं लगा। Bro, I think he's right. Chica is a fantastic name for you. अगर इंडिया में it's not taken. एंड आपका लोगो भी काफी लाउड है। जेन अल्फा जो है वो और क्लीन की तरफ जा Clean रही है की तरफ। फ्रॉम बीइंग लाउड। So far it's working. When the kids are like the kids, I shouldn't use the kids as a non-brand word. The thing It's- about teens kids are is liking it. that 11-year-olds don't think of themselves as kids. ये ना उसको देख के बोलेंगे अरे चाइल्डिश है। So what happened was ये लोगो हमने actually 50 अलग-अलग टीन्स को दिखाया। इसके 3-4 वर्जन्स थे और उसके बेसिस पे फिर ये वाला लोगो में हमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस दिखी। हमें खुद को तो पसंद आया था। 15 साल की लड़की इसको बचकाना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। So, Vani, Richa, unfortunately, I want to be in,
but I don't think my money will come out. नहीं आएगा, आपको मैं और फिगर्स दे देती हूँ, आपको कन्विक्शन आ जाएगा। मेरे को आप पे कन्विक्शन नहीं आ रहा, सॉरी। मेरे को लग रहा है कि मैं और आप ना हम काम नहीं कर पाएंगे जब हम जाएंगे साथ, तो अनफॉर्चुनेटली I'll have to be out. I would have loved it अगर आप इन होते, बिकॉज मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हो, तो मैं एक बार ऑटोग्राफ लेके जाऊंगी। उसने बोट के हेडफोन्स खरीदे थे कि अमन गुप्ता की कंपनी है। वो अच्छी बात है, हेडफोन खरीद कर नो बट थैंक यू सो ये मत करना कि आज आउट हो गया तो हेडफोन नहीं खरीद रहे। वानी, रिचा, मुझे कुछ कम्युनिकेशन डायनामिक ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम नॉट एबल टू पुट माय फिंगर ऑन इट। आप बोलती बहुत हैं, सुनती कम है। So is that a normal thing for you? आप बताइए, रिचा। I think she's very confident with her numbers, or we feel we're doing it right. We just want to explain it to you. I understand, but you understand one thing. आपके पास तो already offers है, you have soft commitments. हाँ जी। तो किस लिए आए हैं आप? हमें आपकी इनपुट्स मिलते हैं। उसके लिए सुनना पड़ेगा। सॉरी अगर Right. आपको ऐसा लगा I'm तो, just- वेरी फ्रैंकली। Again. अब समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तजुर्बा है जो शायद आपकी जर्नी को एक्सेलरेट करे। Definitely. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, एंड आई वांटेड टू से इट अर्लियर आल्सो, लेकिन आप मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। जो आप इन्वेंट्री का गेम खेल रही है, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रहे हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, जब माल वापस आपके पास आके गिरेगा एंड योर नंबर्स विल नॉट मेक सेंस, राइट, बट यू हैव टू बी ओपन टू अंडरस्टैंड दैट। आप वो बात मानना ही नहीं चाहती, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। मुझे वो बात नहीं लग रही है आज, सो आई एम आउट। गुड लक। देखिए, मुझे हमेशा शार्क टैंक में ये डिलेमा होता है कि कैटेगरीज जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अमेजिंग फाउंडर्स होते हैं और मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ उल्टा है, ये कैटेगरी मुझे बहुत मन है, पर मुझे अभी तक फाउंडर्स का समझ नहीं आ रहा है कि क्या नहीं समझ आ रहा अबिलिटी टू वर्क होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप सुनती नहीं हो, आप I listen, you can listen, and I mean we can do this together. जैसे भी। नमिता, आप से बात करते हैं बस। मार्केट साइज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में कितना बड़ा है? 36,000 करोड़ का विमेंस इनरवेयर का मार्केट है, लेकिन जो टीन्स का कंजम्पशन है अभी तक या विमेंस वेयर के मार्केट से होता रहा है, या फिर किड्स वेयर का जो 800 करोड़ का मार्केट है। नाउ अज्यूमिंग हमारे यहाँ पे जो देश में पॉपुलेशन है विमेन की 60 करोड़ है और टीन लड़कियों की 12 करोड़ है, तो अगर 20% की उनकी पॉपुलेशन है, हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले सिर्फ 10% का, तो एटलीस्ट 3600 करोड़ का मार्केट तो वैसे यही है। बताइए आप, जो जॉकी में आपने बोला सबसे बड़ी ब्रांड है, वो करती है लाइन, हाँ जी। उनकी कितनी सेल है इस कैटेगरी में? मिस जॉकी की सेल में मिस नहीं जॉकी। निकाल पाई बिकॉज उनके वो नंबर्स क्लियर नहीं थे कहीं पर भी तो ऑनलाइन। अमेज़न पे मिस जॉकी कितना बिकता है और अपना कितना बिकता है? दैट विल एटलीस्ट गिव तो आइडिया। Amazon पे जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें हमारा वी आर स्टैंडिंग ऑन थर्ड, फर्स्ट जॉकी है, सेकंड एनामर है, थर्ड जॉकी कितना कर, आपका मार्केट शेयर कितना है? तो Amazon पे मेरा मार्केट शेयर इन द वुमेन्स कैटेगरी और गर्ल्स कैटेगरी कंबाइन अगर मैं करूँ तो हम अबाउट 1% में है, पर अगर मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करूँ उसमें मेरा शेयर अबाउट 10% है Amazon पे। मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूँ कि मार्केट ऑनलाइन कितना बड़ा है, वो अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ आपके आंसर से। आज मैं बाहर होना चाहूंगा इससे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द शो। Vinita and I are giving you an offer. जो हमें पसंद है आपके बिजनेस के बारे में is the category. एजुकेशन पे भी फोकस करें, आई थिंक दैट्स फैबुलस, मच नीडेड. लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पसंद नहीं है, राइट? नंबर 1, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिटर्न्स बहुत बड़ा चैलेंज है. हम जब पैसे डाल रहे हैं तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ बर्न है, विच इज अगेन अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन. मुझे नहीं लगता आप सुनती नहीं है इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं भी सुनती नहीं हूँ. I talk a lot. बहुत अच्छा That to चलेगा। me is not a problem. Please invite me to that board But meeting. that to me. Who will listen? So what we'd like to give you is 80 lakh for 2.5% equity, which comes to about 32 crores, and royalty at 1%. Given that you're breaking even, Yeah. till we recover our 80 lakh. And Vani, category is exciting, and the thing about you that I don't like the non-listing part, पर जो काफी सारी information आपने honestly बोली है, कोई भी यहाँ आके अपने आप offline का tertiary data नहीं बताता है, और उसमें पता चलता है कि आपको just too much enthusiasm, पर आप honest हो, आप झूठ नहीं बोलते. So नमिता, हमने 1.75 जो ब्रिज राउंड रेस किया था हमने इन मार्च एट अ कन्वर्टेबल वैल्यू, उसमें हमारा फ्लोर था 40 करोड़. तो मैं फ्लोर से नीचे जाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. We are willing to do 80 lakh for 2%, which by the way is very generous given your offline dynamics, but royalty पे हम budge नहीं करेंगे.
रिचा आप डिसीजन लेना. डील पक्की. Well done, guys. Good work. This can become very big. We have to be super careful. We'll help you. I think this is a fabulous category. You guys look like your logo. Mani, what's your daughter's name? देवयानी. Oh, thank you so much. Only she can open it. Just break it up. Thank you so much. You love it. Thank you. All the best. हाय शार्क्स, मैं हूँ एक नया स्मार्टफोन. मुझे खरीदने के लिए लाइनें लगती है. मेरी इतनी डिमांड है. मैं भी सेम वही हूँ. चल झूठा. तू सेम कैसे? तू तो एक सेकंड हैंड फोन है. भाई मैं कोई सेकेंड हैंड या ओल्ड डिवाइस नहीं, मैं एक रिफर्बिश्ड डिवाइस हूँ. जिस तरीके से पुराने घर को रेनोवेट करते हैं उसी तरीके से मैं भी फुल्ली रेनोवेट होकर के बना हूँ. चल तुझ पे कौन भरोसा करेगा? गेस व्हाट, मैं ना वारंटी के साथ भी आता हूँ. अच्छा. और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इतना अफोर्डेबल हूँ कि मुझे खरीदने के लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा. हाँ जी. फिर तो भाई तू सेम है. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अवनीत. और मैं हूँ साकिर. हम हैं फाउंडर्स रीफिट के. हम दिल्ली से हैं और हम पुराने फोन्स को रिफर्बिश करके नए वारंटी के साथ बेचते हैं. शार्क्स, जब भी कोई कस्टमर नया फोन खरीदता है वो पुराने फोन को एक्सचेंज करता है. हम यही एक्सचेंज दिए हुए फोन बड़े प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और रिटेल ब्रांड स्टोर से प्रोक्योर करते हैं. हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक ऐप है जो हर एक फोन को 47 पैरामीटर्स पे चेक करता है. उसी रिपोर्ट के आधार पे हम हर एक फोन को रिफर्बिश करते हैं और उसको नए जैसा बनाते हैं. शार्क्स, हमने रिफिट शुरू करी साल 2017 में. हम अब तक 15 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस बेच चुके हैं. कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए हमने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म refitglobal.com भी लॉन्च करा है. और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ऑफलाइन मॉडल एक जीरो डेड स्टॉक मॉडल पे बेस्ड है. शार्क, रिफर्बिश मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. यहाँ पर गिने चुने ही ब्रांडेड प्लेयर्स हैं. हमारा विजन है कि हम रिफर्बिश मार्केट में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बने कंज्यूमर के लिए फॉर एवरी रिफर्बिश प्रोडक्ट. और इसी के लिए हमारी आस्क है 2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.5% ऑफ आर. भाई एक बात बताओ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो गली गली में होता है, नुक्कड़ नुक्कड़ में होता है. लोग फोन उठाते हैं पुराने, ठीक है, रिफर्बिश करते हैं और बेचते हैं. सही चीज क्या है जो आप में अलग है दूसरों से? वो लोग रिफर्बिश नहीं करते सर, वो लोग उसको रिपेयर करते हैं. उसको सेकेंड हैंड की ही डेफिनेशन में मार्क होता है. रिफर्बिश मीन्स कि आपने हर एक डिवाइस को एक उसके ऑथेंटिसिटेड पार्ट के साथ रिप्लेस किया है. उसको आपने डबल टेस्ट किया है बिफोर रनिंग अ ऐप कि जब आपके पास एक्स कंडीशन में आया जैसे बिफोर वाला है तब एक रन होगा. जब उस पर रिपेयरिंग हो जाएगी उसके बाद सेकेंडली वापस से री रन करते हैं हम ऐप को टेस्ट करने के लिए. और उसके साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम मतलब कारगिल से लेके कॉम्बिटूर इवन 7 सिस्टर में भी प्रेजेंट है. कि उतना पेनिट्रेशन लेवल पे इतने लार्ज वॉल्यूम पे कोई नहीं कर रहा. पर ऐसे प्लेयर्स हैं. और कैशिफाई आपने 15 लाख बताया, राइट? 15 लाख फोन्स. 15 लाख फोन. तो फोन्स के हिसाब से बताइए कि कैशिफाई के कितने हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर 3 टाइम्स. तो वो आपसे बड़े हैं. उसके में और आप में फर्क क्या है? सो बेसिकली हमने जब शुरू करा था वी वर 100% फोकस्ड ऑफलाइन. जिस वॉल्यूम पे हम करते उस वॉल्यूम पे ऑफलाइन चैनल में देयर आर नो प्लेयर्स इन. एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री $5 बिलियन की है एंड वी आर दिस एंटायर ओवरऑल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 19%. टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कितनी 25-30 बिलियन की होगी? 25 बिलियन डॉलर की तो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है. उसमें से आप बोल रहे हो 20%, दैट इज 5 बिलियन. जितना स्मार्टफोन का मार्केट है उसका 10% इज रिफर्बिश्ड. तो 2.5 बिलियन, नॉट 5 बिलियन. नहीं, बिकॉज ये 3 साल पहले की रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ गया थोड़ा. आप बोल रहे हो कंपाउंड हो गया. ठीक है. अच्छा, लेट्स गेट टू द पॉइंट. ये 400 करोड़ वैल्यूएशन का मैजिक क्या है? क्या है सेल्स आपके?
लास्ट ईयर वी डिड 187 करोड़ का बिजनेस। अगर हम बात करें B2R चैनल की, वहाँ पर हमारा ग्रॉस मार्जिन 14% रहता है। B2R क्या है भाई समझा? बिजनेस टू रिटेल, बिजनेस जो हम रिटेल स्टोर्स पे एंड डिस्ट्रीब्यूटर आता है बीच में कि डायरेक्ट बेचते हो? डायरेक्टली जब रिटेलर को हम बेचते हैं तो हमारा 14% का मार्जिन है। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है? 7,000 7,000। आपका लास्ट मंथ का बिजनेस कितना था? 35 35 ईयर। उसमें से कितना घर में कितना पैसा बचा? 90-95 लाख रुपए। तो मतलब आप प्रॉफिटेबल हैं। 90% लाख का प्रॉफिट डे वन से हम Day one से we are 3%. profitable. And are you bootstrapped or you funded? Bootstrapped 100%. लास्ट ईयर आपने फाइनेंशियल रिटर्न्स में कितना प्रॉफिट फाइल किया? हमारा पैट हमने 1.08% फाइल किया। On 187 187 crores sales. Yes. Correct. पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के सेल्स में से सारे खर्चे एंड टैक्सेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं। ये हम देखते हैं कंपनी एक्चुअली कितना प्रॉफिट कर रही है वो परखने के लिए। अब पैट में जब हम इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को ऐड बैक करते हैं तो हमारा इबिट्टा आता है, और इबिट्टा हम देखते हैं कंपनी ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखने के लिए। 2 करोड़ का पैट था आपका, 170 करोड़ की सेल पे, तो 1.5% का प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेट। हाँ, मोटा मोटा 1.6%। EBITDA was 1.67। अरे एक सेकंड, आपका पिछले साल की सेल थी 187 करोड़। करेक्ट। आपका प्रॉफिट था 1.08 एग्जाम वैल्यू वैल्यू कुछ 3.5-4 करोड़ का प्रॉफिट था। 3.5-4 करोड़ पुश के साथ। आफ्टर डिस्काउंटिंग है ना। नंबर ऐड नहीं हो रहा, नंबर ही अलग अलग 2 करोड़ से कम होगा पैट अब। EBITDA परसेंट नहीं, वैल्यू में कितना था? वैल्यू दैट आई हैव टू कैलकुलेट 1.187 का 1.67। 2.7 CR के आसपास। हाँ जी। 2.7 crores Yes, EBITDA 2.7 on crore. 187 crore sales, Yes. और पैट अराउंड 1 crore था। 1.92 crores आपका पैट, मोटा मोटा वही। करेक्ट? ओके। और आपने लोन नहीं उठाया हुआ है क्या कोई? लोन से तो फिर आपका इबिट्टा टू पैट इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि इबिट्टा के बाद आता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को, वो डिप्रिसिएशन, वो सारा आएगा। हम तो बैलेंस शीट तो के नंबर्स जो गलत हमारे- लग रहे हैं। आपको नंबर्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई परसेंटेजेस में क्योंकि उन्होंने हमने- बट अपना धंधे का तो पता होता है कि पिछले साल मैंने कितना सेल करी, कितना कमाया। मैं आउट हूँ। कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर और स्पेशली आप पिच करने आए तो नंबर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 नंबर होते हैं टोटल। एक तो इंडस्ट्री के नंबर पूछा, आपको थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो गए। फिर आपसे सेल नंबर पूछा, थोड़ा वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट नंबर पूछा, वहाँ भी अभी तक नंबर्स कंफ्यूजन हो रही है। आप लोग अभी थोड़ा और प्रिपेयर करके आते तो मेरे लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता कि मैं और डीपर जाता। मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। ये जो रिपेयरिंग वर्सेस रिफर्बिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो आपको एंड कस्टमर को ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इवन एन इन्वेस्टर को, क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन था। सेकंड, जैसे अमन ने बताया, फाइनेंशियल्स टॉप ऑफ द माइंड होने चाहिए। EBITDA और पैट इतने बेसिक नंबर्स है कि आपको मेमोराइज होना चाहिए। एंड सो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। भाई मेरे 1-2 सवाल है। ये मार्केट आपने कहा आज है 2.5-3 बिलियन, ठीक है? 5 बिलियन बोला, 40,000 करोड़, ठीक है? रिफर्बिश, नॉट रिपेयर। रिफर्बिश, यस। रिफर्बिश, 2 ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, उनका दोनों का मिला के धंधा है 1,000 करोड़, 1,500 पकड़ लेते हैं, तो बाकी 38,000 करोड़ गए कहाँ? अनुपम, जैसे आपने कहा था ना कि जो छोटे छोटे चैनल पे, हमने तभी स्टार्टिंग में बताया कि बहुत More ही than अनऑर्गेनाइज्ड 80% of the market is still unorganized। 50 नहीं, 90 होगा। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, more than 80%, 90% market is still unorganized। एंड में करने की आपको कोशिश क्या है। लगता है कितने प्लेयर बचेंगे? जो 7 years, 10 years down the line जो हम देख पा रहे हैं कि the big brands will directly come into this refurbished industry। वो खुद से refurbished करके phones जो है वो तो बेचेंगे। आपका बिजनेस नहीं बचेगा कि आप बेच दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है। हम अगर उस समय तक हम इतना वैल्यू ऐड कर लेंगे 10 साल तक, तो हमारी तो उनके लिए क्या पता, हम लोग ही रिफर्बिश। हाउ बिग इज योर नेक्स्ट बिगेस्ट कंपेटिटर? 80-85 CR। एंड ये रीफिट इवेंचुअली आपको क्या लगता है 4-5 साल में आप अदर गैजेट्स करेंगे कि इस फोन में ही विनीता, मार्केट अभी के तक हिसाब हम से? फोन पे ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इसको पहले 5 साल में क्या होगा? 5 साल के बाद
वी कीप ऑन ग्रोइंग अप, ट्रस्ट बनाएंगे, इसको वन प्लेस डेस्टिनेशन बनाएंगे आगे जाके। लेकिन तो अभी के लिए वन प्लेस फॉर अदर गैजेट्स। अदर गैजेट में हम अभी तक के लिए मोबाइल से ही हमारा फोकस रहेगा। आपका लोन कितना है? अभी हमारा NBFC का 2.5 CR का लोन रनिंग तो है। कितना इंटरेस्ट भरते हो महीने का? तो हमारा 14 to 16% तक वेरी करता है। About 30 lakhs। हाँ, और उसके अलावा हमारा जो OD है वो सिक्योर्ड OD है, उस पे हमें एक्सपोजर मिला हुआ है। चलिए, आप कह रहे थे नंबर्स वगैरह नहीं आते। मुझे लगता है कि आपको नंबर्स पता है। आई थिंक यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड, राइट? राइटली। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, सुनना ध्यान से। इसमें 1-2 कंडीशन है। अमित, आप भी सुनना। क्यों अमित? ये अमित ऑफर तो कंडीशन वहां है, दे रहे हो, अमित को उनको लेके। सुनना चाहिए। अमित को लेके कंडीशन है। अमित को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अमित जॉइंस, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, हाँ फोन्स में नहीं है, बट ही अंडरस्टैंड्स रिफर्बिशिंग कार्स, ही अंडरस्टैंड्स उसमें क्या जाता है, कंसेप्चुअली सिमिलर। सो इफ ही जॉइंस, 2 करोड़ आपने मांगा था, 2 करोड़ देता, लेकिन हर फोन पे मैं 100 रुपए की रॉयल्टी लूंगा। दैट्स नॉट मच। आपने कहा आप 7,000 रुपए का एक फोन बेच रहे हो, 100 रुपए का रॉयल्टी कुछ खास नहीं। इट्स नॉट, इट्स 1.5% अंटिल हमारे 2x बन जाते हैं, ठीक है? तो 4 करोड़ जब बन जाएंगे, यू आर ऑफ द हुक ऑन रॉयल्टी। उसके बाद इक्विटी 8% ही लेंगे आपके बिजनेस में, 0.5% फॉर ईच। ठीक है, आई थिंक अनुपम का जो डील है मैं ज्वाइन करूंगा उसको। सो यू हैव एन ऑफर गाइस। विनीता, इसमें ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में, फॉरगेट नेट मार्जिन जो भी हो, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, ये जो डील है ये बहुत स्वीट है। स्वीट किसके लिए? शार्क्स के लिए। सो आई थिंक जो अनुपम एंड अमित की डील है, सेम टर्म्स, 1.5% रॉयल्टी ऑन योर एनुअल सेल्स, एंड उस पे टिल मेरा जो 2 करोड़ मैं आपको दूंगी उसका 4 करोड़ विच इज 2x रिटर्न हो जाता है, एंड इक्विटी विल भी जो आपने मांगी थी विच इज 0.5%। ट्वाइस इज गुड डील। असली शार्क। भाई इसने हमारी डील लेके उसको डिस्काउंट कर दी। आपकी 0.5% इक्विटी, आपके दिमाग में वो 400 करोड़, तो मैंने आपको 400 करोड़ बेटर डील दी है। कोई रीजन है कि मैंने कहा अमित रहेंगे साथ में? बिकॉज ही इज गॉट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। पर आपको बैठ के तो जयपुर जाना बहुत पड़ेगा जरूरी है। एक्सपर्टीज लेने के लिए। ये जो रॉयल्टी वाली चीज है, हम इसको किसी और तरीके से कांट बी रिप्लेस इट। बताइए, आप बताइए, काउंटर कीजिए ना। या गिव अस 2 minutes, वी जस्ट गो एंड आउट। कम बैक विद द काउंटर। I'm liking this newfound friendship. शाख, हमारा काउंटर ऑफर है इसके लिए काउंटर ऑफर, आप तीनों के लिए। तीनों के लिए। चलिए, रॉयल्टी वाला पार्ट जो है उसको हटा दीजिए, अरे और हमारे को 1% इक्विटी आप हमारे को दे दियो फॉर 2 साल। दूसरा ऑफर है, आप हमें 1 करोड़ का डेट दे दीजिए और 1 करोड़ एज एन इक्विटी लीजिए, फॉर 0.5%। उसके लिए 0.5%। और अगर आप तीनों आ जाएंगे तो हमारे लिए और भी बेटर होगा। चलो एक ऑफर, थोड़ा काउंटर मैं भी दे देता हूँ। चलो अनुपम अगर माने तो, हमने बोला कि हमारे को फोन पे 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए कर देते, 70 रुपये रॉयल्टी पर फोन। 70 रुपया 1% हुआ भाई। आपको रॉयल्टी नहीं देनी? रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी क्यों नहीं? आप बिजनेसमैन हो कि नहीं हो? बिल्कुल है। आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपया, जो आपने मुझे कहा कि 15% आप मार्केट पे इंटरेस्ट देते हो, है ना? एक सेकंड रुकिए, ये वही बात आ जाती है जो अमन पहले कह रहा था। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर आप 2 करोड़ रुपए जाके मार्केट से आज उठाते हो तो कितना हुआ 15%? 2 करोड़ पे जरा समझाइए। 30 लाख। 30 लाख हुआ। हमने मांगा 70 रुपये। 70 रुपये के हिसाब से आप दोगे महीने का एट योर करंट स्केल लेस देन 25 lakhs, एंड ओनली इफ यू हैव यू आर सेलिंग दैट मच। अगर कम सेल होगा तो आप कम दोगे, लेकिन आप 2 करोड़ का अगर लोन लेते हो तो आपको तो महीने के देने ही है। नहीं, इधर डिफरेंट इज दैट आपने हमसे बोला 4 करोड़ तक हमें रॉयल्टी देनी है, इधर मैं 2 करोड़ आप का जब लोन लूंगा, प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट मिला लेते हो वो 4 करोड़ ही होता है। आप अपनी मैथ करो।
भाई आप इक्विटी देने कैसे आ गए जब आपको 2x नहीं बनाना है अपने इन्वेस्टर के लिए? राइट नाउ हम तीनों में से कोई भी जीरो रॉयल्टी पे तो नहीं आएगा एंड आई थिंक वो आपका एक कट ऑफ लग रहा है, तो आई थिंक आज ये डील नहीं हो पाएगी। सॉरी शार्क्स, हम रॉयल्टी वाले डील में नहीं। और हम रॉयल्टी के बिना करेंगे नहीं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू शो। प्रॉब्लम का है 2 का 4 करने में प्रॉब्लम है, परसेंटेज में प्रॉब्लम है, माइंडसेट इशू लग रहा है। फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन क्या? नो ब्रेनर फॉर यू। समझ में आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मेरा प्रॉब्लम समझोगे? दोनों चीजें हैं कि एक तो वो 2 का 4 नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है? वो भी है प्लस द अमाउंट आल्सो इज। एक और चेंज देता हूँ अगर अनुपम नहीं माने तो। 2 का 4 मत करो, 2 का 3 कर लो, ठीक है? 30 लाख करके अगर तुम इंटरेस्ट भी देते हो 3 साल में 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट ही आती है। आई एम ओके विद दिस डील, 2 का 3, ठीक है, अगर तीनों को करना है। या मे बी ऑल 3 कैन जॉइन। हमने ऑफर किया है आपको 2 करोड़ रुपए फॉर 1% रॉयल्टी ऑफ योर सेल्स प्लस 1% इक्विटी फॉर ऑल 3। और इस डील में आएंगे अमित, विनीता और मैं। आपको जवाब देना, आपको मंजूर है कि 3 करोड़ हो जाएगा आपकी डील। वो थर्ड ठीक है। हे भगवान, ओके कांग्रेचुलेशंस, अमेजिंग बिजनेस एंड बनाना है। हेलो शार्क्स, हाय। हेलो। इतना उजाला क्यों है? थोड़ी बत्तियां धीमी कर दे और मुझे फॉलो कीजिए। अपना हाथ अपने दिल पे कुछ इस तरह रखें, एक डीप इनहेल करें और सीलिंग की तरफ देखिए। सीलिंग पे अपने लवर का फेस इमेजिन कीजिए, वो लवर जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। और 3 बार मेरे साथ वाव कहें। वाव, 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 वाव। अब आंखें बंद करें, एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी विद अ वाव। आप पिच करने आए हैं कि हमारा घर तुड़वाना है? बोटॉक्स और फिलर्स की इस दुनिया को डिसरप्ट करने मैं आ गई हूं लेके अपने नेचुरल स्किन सॉल्यूशंस। कहते हैं मुझे इंडिया की फेस योगा क्वीन बिकॉज माय टेक्निक्स विल डेफिनेटली गेट ऑल ऑफ अस सीन। नाम है मेरा विभूति अरोरा और मैं हूं फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया। हमारे स्किन सॉल्यूशंस नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है और डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स है टू प्लास्टिक सर्जरी। आज हमारे पास 100+ नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स हैं एंड 150 फेस योगा टीचर्स हैं सर्टिफाइड बाय मी पर्सनली ग्लोबली। मेरी इस होलिस्टिक विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ 1.5 करोड़ रुपए फॉर 5% इक्विटी। तो समय को थमा सके ना सके, बताएं शार्क्स, इंडिया को इनसाइड आउट ग्लो करने में क्या आप मेरे साथ हैं? विभूति, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3। थैंक यू। वेरी कॉन्फिडेंट पिच। तो ये लग रहा है कि आप ये काफी साल से कर रही हैं? सर, फेस योगा मैं 10 साल से कर रही हूँ। I did not always look the way I did. Seriously? 2014 तक मुझे पता चला कि I have an autoimmune skin condition जिसका नाम है lupus. So अगर आपने psoriasis, eczema, rosacea के बारे में सुना है, lupus उसका extreme version है। ये आप है? जी बिल्कुल। चारों आप हैं? चारों मैं हूँ। My God. Really? लेकिन साथ-साथ में वजन भी कम किया आपने? सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड टीचर इवैल्यूएटर योगी भी हूँ। अच्छा जी, अच्छा।
मैं तो बहुत योगा फॉलो करती हूँ, फेस योगा के बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए हमें आपके क्लासेस लेने की क्या जरूरत है? आप क्या अलग करवाएंगी? नमिता जी, पहले तो जो आप वीडियोस देखते हैं फेस योगा के 90% ऑफ देम आर सर्टिफाइड बाय मी। मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया फेस योगा स्कूल के नाम से। आज हमारी 1.5 मिलियन से ज्यादा डिजिटल रीच है एंड कंपटीशन की तरह मैं नहीं देखती, मैं सिनर्जी की तरह देखती हूँ। तो आपका की फोकस योगा पे ही है केवल, या सीरम्स और ऑयल आपने ये सब जो लिखे हैं? फेस योगा करने के लिए हमें सीरम्स एंड ऑयल्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर आप फेस योगा ऑयल्स के बिना करेंगे आप अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। उसके अलावा हम फेस योगा फेशियल्स भी करते हैं मेरे दिल्ली वाले सेंटर में। ये सेंटर सैलून है? नहीं सर, ये एक वेलनेस सेंटर है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स, जो मैं हाथों की खुद करने के लिए टेक्निक सिखाती हूँ, वो हम सेंटर में भी करते हैं। सो आप ऑनलाइन मेरी ऐप पे कर सकते हैं, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप चार्ज करती हैं? हाँ जी, 12 क्लासेस हम देते हैं 2,999, 3,000 रुपए। ये आपका सिग्नेचर मूव है? ये मेरा सिग्नेचर मूव है। सिग्नेचर मेरी एक मसाज है जिसका नाम मैंने, इट्स अ कॉपीराइट मसाज, मैंने उसका नाम रखा है विभूति। आप प्रोडक्ट्स दिखाएंगी? So I'm going to offer you my double chin corrector, the first product. I know, but it did. मेरी तो बहुत अच्छी जॉ लाइन है। अनुपम जी, आपके लिए पहले तो मेरा फेवरेट है परफ्यूम। है। ये प्रोडक्ट्स में मतलब ऐसा स्टिकर चिपका के एंड इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मेंशन्ड है। आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं? FDA रजिस्ट्रेशन? We are FDA सर्टिफाइड एंड CE सर्टिफाइड। आपके पास जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ बॉटल है, इसकी आउटर पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे लोगोस, सारी MRPs लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से। बट लीगल मेट्रोलॉजी में 10 ml प्लस में प्रोडक्ट पे भी लिखना पड़ता है। Now that I have your feedback, I will improvise. My feedback is कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू द एवरीथिंग एल्स अराउंड द ब्रांड। अच्छा, आप फेशियल दिखाएंगी मुझे, एंटी एजिंग फेशियल। तो ये मेरा सेलिब्रिटी फेवरेट टूल है। नीचे से आप इसको ट्विस्ट करेंगी तो 6000 माइक्रो वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। आप इसको लेंगे, आंखों के नीचे अपने फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, अपनी माइक्रो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब होने देंगे। मैक्सिमम पफीनेस पॉइंट जो आंख के नीचे है वहां प्रेस करेंगे, फिर अपने टेम्पल्स पे प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ड्रेन करेंगे। ये जो मैंने किया 2-3 बार, वो करने के बाद यहाँ जो एक टिंगलिंग फ्रेश सेंसेशन आया, आई कैन फील इट, सो इट्स डेफिनेटली वर्किंग। ये आपकी खुद की कंपनी है, इसमें कोई और इन्वेस्टर वगैरह नहीं है? It is 100% owned by me। मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट के लिए एक शेयर अपने हस्बैंड को दिया हुआ है। विभूति, आपके पास 2 रेवेन्यू मॉडल है। 3। ओके, एक इज फेस योगा, जो आपके पास 150 फेस योगा टीचर्स है। सेकेंड इज आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। थर्ड इज द सेंटर। राइट, द सेंटर। तो आप बताइए पहले तो आपका सेल्स क्या है और तीनों का स्प्लिट क्या है? मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 5 CR। उसमें से मेरे वेबसाइट से 46% आया। 46% फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या 36% मार्केट प्लेसेस से आया, और बैलेंस मेरा फेस योगा और फेस योगा सेंटर से आया। ये आपका जो प्रोडक्ट बिजनेस है which generates 80%, 82% of your revenue, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान सर्विसेज की ओर लगा हुआ। While it is good in the long term, short term में you will lose even this business अगर फोकस वहां बना रहा। I knew you'll ask me this question। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल था हमारे लिए। पिछले साल हमने सोचना था कि हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें या अपने फिजिकल स्पेस में इन्वेस्ट करें, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस बेच रही हूँ, सिर्फ फेस योगा की एजुकेशन नहीं बेच रही, इसीलिए हमने वो कॉल लिया था इंटरनल। आई एम नॉट इन दिस फॉर द शॉर्ट टर्म। तो फिर मैं हर D2C ब्रांड की तरह एक मार्केटिंग पे एड स्पेंड करके वॉल्यूम गेम खेल रही होती,
I am here for the long term. I want to build a long term sustainable business. जो मैंने wellness center भी खोला है, वहाँ भी काफी energy जाती है. And that is why I am adding and stitching it together. Well said. So आपका community is long term brand building के लिए. विभूति, let's cut to the chase. Face yoga एक आपका एक sort of branding strategy हो सकता है, but your bread and butter is products. इसमें क्या अलग है? I would say I am the biggest differentiator. नहीं, आप एक person तो differentiator नहीं बन सकता है. Product में क्या अलग है? Ingredients अलग है. क्या अलग है? Revenage जैसे एक ingredient है जो आज retinol का direct alternative है plant based. लोगों को रेटिनॉल से फोटो सेंसिटिविटी होती है, स्किन कैंसर भी होता है. पर वो तो बकुचियोल भी है ना, सारे आधे से आधे बकुचियोल रेटिनॉल के नीचे आता है. सो मेरी जो कोलेजन क्रीम है, अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक रेवेनेज भी है और फिर बकुची ऑयल भी है. आप अकेली है इंडिया में जिसके पास रेवेनेज है? आज मैं अकेली. हाँ जी. And what percent of your sales is that product? So about 5% of my sales comes from that product. 25 lakhs. 25 lakhs. इतना अगर revolutionary है as an alternative to retinol and आपका first mover advantage है and you are the only one in India doing this, so then why only 25 lakhs of sales? It should have killed the market. इसी से मुझे एक शक पैदा होता है कि आप में कुछ डिफरेंशिएटर है कि नहीं. अगर सचमुच डिफरेंशिएटर होता तो आपका प्रोडक्ट 25 लाख का नहीं होता. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे. थैंक यू. I think you all want to understand, आप अपना organic sales versus paid sales और repeat rate बता दो. उससे समझ में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कितना भारी है. 4 lakhs हम इन्वेस्ट करते हैं इन पेड सेल हर महीने, इन पेड सेल मार्केटिंग. बाकी ये ब्रांड बना ही ऑर्गेनिक है. एंड हमारे क्लाइंट्स की स्टिकीनेस या कोहॉर्ट इज अबाउट 30% ओवरऑल एंड अबाउट 6% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. कम है बहुत. मतलब हर महीने नेक्स्ट मंथ में 6% लोग वापस आए, लाइफ टाइम में 30% आए, है ना? हाँ जी. हाँ, तो ये स्किन केयर ब्रांड्स का जैसे फेस वॉश होते हैं 10-12% होता है M1 मंथ 1 का रिपीट, एंड 12 लाइफ टाइम तो मतलब 60% प्लस होना चाहिए. प्रोडक्ट इफेक्टिव है वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ आपको. स्किन केयर में जैसे ही अगर इफेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. बहुत जल्दी सेल बढ़ने. मैंने पढ़े नहीं नंबर्स में, पढ़ के जरूर. आपके प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ मैंने 40 लाख की सेल्स की. और प्रॉफिट? माय EBITDA इज एट 10%. और अभी यहाँ तक पहुँच गए, टॉप लाइन और बॉटम लाइन 4 lakhs. इसका बीच का भी हिसाब बता दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको नंबर से कितनी दोस्ती है. 30% मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. 20% मेरी एडमिन कॉस्ट है. 25% मेरी सैलरीज है. 15% मेरे ओवरहेड्स है एंड बैलेंस इज माय प्रॉफिट. विभूति, डेफिनेटली प्रोडक्ट में कुछ काम हो सकता है, लोगो से लेकर पैकेजिंग से लेकर इंग्रेडिएंट स्टोरी तक. आप उस पे काम कीजिए एंड देन आप मोर इन्वेस्टेबल होंगी. बेस्ट ऑफ लक. आई एम आउट. 10% EBITDA इस बिजनेस में बनाना अच्छे के बस की बात नहीं है. फॉर नाउ आई एम आउट बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा आपके बिजनेसेस को अभी आप 2 डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और अभी अगर वो प्योर प्ले D2C बन जाएगा 1-1.5 साल में, 2 साल में, सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है. बट जब ये थोड़ा D2C की तरफ जाएगा और थोड़ा आपका स्केल आना शुरू होगा ना, then probably you should come back in season 4. But for now, unfortunately, I'm out. आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे और काफ़ी अच्छे से आपने हैंडल किया सबके आंसर्स को. मेरे को जो कन्विक्शन नहीं आया वो था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 10x बेटर कैसे है. क्योंकि मैं उन कंपनीज में डालना चाहता हूँ जहाँ मेरे को लगे कि केवल मार्केटिंग की कंपनी नहीं, प्रोडक्ट सॉलिड है. राइट. एंड दैट्स वेयर आई प्रॉब्ली मिस द लिंक. इसलिए मैं आज बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. I don't think you can grow this business by focusing on services and franchising. आपको प्रोडक्ट पे ही फोकस लाना पड़ेगा. इस वजह से मैं आउट हूँ. थैंक यू सो मच. Good luck. All the best. थैंक यू. और आज हमारे साथ आज शार्क में जुड़ रहे हैं ऐसे शख्स जिन्होंने गाड़ियों को हर घर तक पहुंचाया है. CEO and co-founder of Car Dekho Group, Mr. Amit Jain. Sir, welcome. Thank you, sir. Sir, looking dashing as always, sir. Thank you so much and you are looking dashing too. As always, sir. रविंद्र सिंह भोपाल से आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं कि अमित जी, लॉस मेकिंग कंपनी में कौन पैसे डालता है? जब इतना बर्न हो तो लोग इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? लॉस मेकिंग कंपनी जो होती है उसका लॉस किस टाइप का है वो इम्पोर्टेंट है.
कभी कभी ये होता है शुरू में आप ब्रांड के लिए खर्चा कर रहे होते हो, फिर जब आपका प्रोडक्ट लोग चख लेते हैं, उनको मज़ा आता है, तो वो आपको बिना मार्केटिंग के खर्चे के रिपीट करते हैं, तो कई बार ब्रांड इन्वेस्टमेंट पहले करने पड़ते हैं। तो बर्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप देखोगे, मैं यूनिट इकोनॉमिक्स में बहुत जाता हूँ, करेक्ट, यस, यही समझने के लिए कि बर्न कहाँ हो रहा है यस, और बिजनेस आगे सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर मार्केट बड़ा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो अपना स्थान बना लेता है वो। तो अपने को बहुत ज़रूरी कि हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, और अगर वो आ रहा है तो स्केल पे वो जो बर्न है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा जब स्केल हो जाएगा। तो स्केल के लिए थोड़ा पैसा शुरू में डालना पड़ सकता है। सर आप सर शार्क तो नहीं हैं आप जौहरी हैं सर। आप जो ये परख लेते हैं ना हीरा बहुत दूर से, यूनिट इकोनॉमिक्स तक जाके। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर सर। थैंक यू रविंदर जी फॉर योर क्वेश्चन। और बाकी श्रोताओं जो आप हमें देख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही अगर कोई बिजनेस रिलेटेड डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, आप हमें भेजें और हम आपके सवाल शार्क से पूछेंगे। आप बने रहिएगा आज द शार्क में, आपसे मिलेंगे द न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड।